So today's topic is executive and types of executive. Today we will discuss about the topic what is executive and what are the different types of executive. So we all know that the legislature, executive and judiciary, these are the three organs of the government. So in the parliamentary type of government, executive and legislature are interdependent. दोनों जो होते हैं वो interdependent होते हैं. Legislature controls the executive, in turn is controlled by the executive. Both are the organs, legislature and the executive are controlled by the each other, are look after or checked by the each other. So what is the word executive means? The word executive means functioning of the or functioning body. It is a body of person that looks after implementation of rules and regulations in a actual practice. It is a body of person or a group of person that look after the implementation rules and regulations जो बनाए जाते हैं उनको implement करना, उनको enforce करना in actual practice mean in a actually में इसको practice उसका हो रहा है नहीं हो रहा है, it is the work of the executives. So in the case of the government, if we talk about in the case of the government, अगर हम government की बात करें, also a body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be charged of implementing those rules. अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें दैट इन रेगुलर और इन अ नॉर्मल वे में करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, हमारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंपनी हो गई, उन सब में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव मीन्स हु विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, हु विल मेक द पॉलिसीज. एंड इन द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ बॉडी जो कि पॉलिसी डिसीजंस जो है वो लेती है और डिसीजंस अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है वो कैसे होंगे. और अदर सेंस में देखें, उनके पास वो भी पावर होती है कि उनको रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, उन रूल्स और रेगुलेशंस को. सो इन द गवर्नमेंट में भी सेम उनका ही फंक्शन होता है. सो what are the principles function of the executive means executive के functions क्या होते हैं. Executive is a branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. So it is very important that executive एक वो branch है government की, one of the organ है हमारे government का जो कि laws और policies जो implement करती है, जो कि legislature जो है उन्हें क्या करती है, फ्रेम करती है या उन्हें अडॉप्ट करती है. जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, सबसे पहले आपको पता है कि वो लेजिस्लेचर में जो क्या होते हैं उनको बनाया जाता है और उसके बाद इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. देन सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट वाइल अदर हैव चांसलर्स. सो कुछ कंट्रीज़ के पास प्रेसिडेंट होता है, कुछ कंट्रीज़ को उनको चांसलर्स कहते हैं. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ देयर मिनिस्टर्स with the overall responsibility of the government policy are together known as the political executives. So अब executives क्या हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं political executives और एक होते हैं permanent executives. अब political executives वो होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गया, कहीं हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशंस करते हैं, जैसे हमारे हो गए आईएएस केएएस ऑफिसर्स. और हमारे जैसे फाइनेंशियल जो आपका एक फाइनेंशियल मिनिस्टर है, बट अंडर द फाइनेंशियल मिनिस्टर बहुत से परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि थ्रू द सिलेक्शन, जो कि जिनके पास अच्छी नॉलेज है, जो जिनके पास अच्छा डिग्रीज़ हैं, वो दीज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो हो गए जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हमारे आईएएस केएएस जो ऑफिसर्स होते हैं, दैट आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. सो दोनों में एक ये भी है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन पॉलिटिकल एट द एंड जो होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो आपके मिनिस्टर होते हैं, वो ही जो है एट द एंड किसी भी पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको उसकी जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये पॉलिसी बनेगी या नहीं बनेगी. बट
अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, रादर दीज आर द मोर एजुकेटेड देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट उनका काम होता है कि डे टू डे लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन को और सिर्फ एडवाइस करना, कि वो उनका काम सिर्फ ये कि वो एडवाइस कर सकते हैं मिनिस्ट्री को कि ये पॉलिसी, अगर इफ़ द फाइनेंशियल है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो दीज पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए, हमारे कंट्री के लिए। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हमने बात तो कर ली कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन हमारी जो वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ हैं और हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। यूएसए हैज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वहाँ पे मोनार्क मीन्स वहाँ पे क्वीन या किंग भी है, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल होता है, उनका कोई भी रोल नहीं होता है। जस्ट लाइक इन इंडिया, इंडिया इज़ ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो भी एक सेरेमोनियल हेड है। सेरेमोनियल हेड होता है कि उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती, जस्ट जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ कुछ डिस्क्रिशनल पावर्स हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इन फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल है। देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन वो उसको डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आते हैं वो इलेक्टेड आते हैं, उनको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के, जो लोग होते हैं पीपल ऑफ द जो कंट्री होती है वो चुन के भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास उसको अपॉइंट करने की पावर है लेकिन उसको डिसमिस करने की पावर नहीं है। जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, देन इटली ऑल्सो हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, रशिया हैज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जर्मनी हैज़ अ पार्लियामेंट सिस्टम। सो हम पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड प्रेसिडेंशियल। नाउ वी विल डिस्कस, हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हैं। नाउ व्हाट आर दीज, ये है क्या। अगर हम देखें टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। तो कलेक्टिव मीन्स जहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के साथ साथ पार्लियामेंट जो है अदर मिनिस्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज, फॉर द एग्जीक्यूशंस ऑफ द और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। तो ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ इन द लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जो पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी विन करके आती है, पार्टी उसको डिसाइड करती है। देन ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अकाउंटेबल मीन्स वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को कि भाई आप ये पॉलिसी क्यों बना रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर हम देखें तो हमारे लोकसभा में जो सेशंस होते हैं, अगर कोई भी पॉलिसी या रेगुलेशन जो है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, दैट मीन्स ही इज़ द आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द स्टेट में भी, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क या प्रेसिडेंट होगा। जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ज़्यादा पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। सो मोनार्क, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोलते हैं, और जहाँ पे प्रेसिडेंट है वहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलते हैं। ये दोनों पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो मोनार्क और प्रेसिडेंट होते हैं, दोनों सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि इनको क्या करना होता है, जो भी रिकमेंडेशंस बाय द एग्जीक्यूटिव, जो भी रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा आती है प्राइम प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को उसको मानना ही होता है, दे हैव टू गिव देयर कॉन्सेंट, उसको अपना कॉन्सेंट उस पॉलिसी में देना ही होता है, रादर देन ही हैज़ सम ऑफ द डिस्क्रिशन पावर्स, कुछ डिस्क्रिशन पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। देन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, दोनों प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ आर द इसमें भी क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ हैज़ द पावर्स। यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड नहीं होता, उसके पास भी पावर्स होती हैं जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चूज़ करता है कि कौन मेजॉरिटी पार्टी में से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन पार्लियामेंट्री में जो चूज़ है वो पार्टी ही अपना कैंडिडेट चूज़ करके आगे भेजती है। देन आ गया PM and his councils are responsible to the legislatures and presidential form जैसे हमारे US में है, presidential president जो है वो head of the state भी होता है और head of the government भी होता है। ये accountable नहीं होता है legislature को क्योंकि इसे लोग elect करके भेजते हैं, लेकिन parliamentary और semi presidential में हम पीपल आर नॉट elect द प्रेजिडेंट, हम elect नहीं करते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को elect करते हैं, वो आगे उसे select करते हैं। सो this is all about the types of the executive, three types: parliamentary, semi presidential and presidential form of government। और पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में, रशिया, जर्मनी, यहाँ से आपको एग्जांपल प्रॉपरली मिल जाएगी कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सी टाइप ऑफ सिस्टम है। देन आगे आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजली नोन एज PM, leader of majority parties in legislature, accountable to the legislature, head of the state may be monarch or president। So presidential में क्या होता है, president is a head of the state, he also the head of the government, president usually directly elected by the people, he is not accountable to the legislature। So this is all about the executive and the types of executive। I hope you like and you understand today's topic, so thank you।